आखिर वो कौन लोग हैं जिस मुल्क की पुरअमन फिजा में फसाद घोलना चाहते हैं। ये मुसलमान नहीं है जिन पर लेबल लगाया जाता है कि मुसलमान ऐसा है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जंतर मंतर पे आज मुसलमानों के खिलाफ अल्फाज कहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। लड़ाई लड़ने वाला चाहे वो एक फ़र्द हो या एक समाज हो, जब तक सच्चाई पर है उसे डटे रहना चाहिए। उसे नतीजा की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क्या इसका नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। आज ये देखने की बात होगी कि अगर इनके हाथ में हम इस मुल्क की कमान थामते हैं तो क्या इस मुल्क के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, जो लोकतंत्र है, जो सेकुलर निज़ाम है, क्या इसको बचाने की इनके अंदर क्षमता है। अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो फिर ऐसे लोगों को दोबारा कुर्सी पे लाने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। पुलिस और प्रशासन या हमारे मुल्क का संविधान जीतता है या फिर से ये गुंडे बदमाश कोई ऐसी हरकत करते हैं कि फिर से हमारे देश पे कोई कलंक लग सकता है, हमें इंतज़ार करना होगा। हम इतनी आसानी से इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे, तबाह नहीं होने देंगे, बल्कि हर वो मुमकिन कोशिश इसे बचाने की करते रहेंगे जो हमारे बस में होगा, जो इस आइन के दायरे में रहकर होगा। इस वक्त जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, क्योंकि ऐलान किया गया था कि बाबरी मस्जिद के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसके लिए आज काला दिवस मनाया जाएगा। तमाम पार्टियों ने मिलकर के इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया और इसी के बाद जो है जो तस्वीरें आज देखने को मिली वो वाकई हैरान कर देने वाली है। जंतर मंतर पर जगह दी गई थी, उसे सुबह चेंज कर दिया गया, क्योंकि आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संगठन द्वारा, हिंदू महासभा द्वारा जंतर मंतर पर जो है विजय दिवस मनाया जा रहा है। अब जब विजय दिवस मनाया जा रहा है तो किस तरीके का जहर वहां उगला जा रहा है, इसकी भी तस्वीरों को सामने रखूंगा। मेरे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रेसिडेंट परवेज साहब मौजूद है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज नाइंसाफी के 29 साल हो चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चीजों? देखिए, 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और यही वो लोग जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे मौजूद हैं और शौर्य दिवस मना रहे हैं, यही वो लोग हैं या इनके ख़ानदान के लोग हैं जिन्होंने उस मस्जिद को मिस्मार किया, उसे शहीद किया है। आज इन दोनों प्रोटेस्ट को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपके सामने बात क्लियर वाज़ेह हो जाएगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिस मुल्क की पुरअमन फिजा में फसाद घोलना चाहते हैं। ये मुसलमान नहीं है जिन पर लेबल लगाया जाता है कि मुसलमान ऐसा है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जंतर मंतर पे आज मुसलमानों के खिलाफ अल्फाज कहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को काबू में किया जाए, ऐसे लोगों का समाजी बाइकाट किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून काम करे। अपना कानून तो काम करने की बात कही जा रही है। अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए तो आप लोगों को इजाजत आज सुबह दी गई थी, पर उसे सुबह शेड्यूल को चेंज कर दिया गया। जब पूरा समर्थन मिल रहा है तो कानून की धज्जियां जो उड़ाने वाले हैं वही लोगों को पूरा समर्थन है, तो कैसे आगे आप लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे? देखिए, हमारा मानना है कि लड़ाई लड़ने वाला चाहे वो एक फ़र्द हो या एक समाज हो, जब तक सच्चाई पर है उसे डटे रहना चाहिए। उसे नतीजा की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क्या इसका नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर हम नतीजे पे सोच करके किसी अमल को छोड़ देंगे तो उन बलवाइयों को, गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो भले ही यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 15-20 तंजीम है मौजूद, यहाँ पर उनके जिम्मेदारान मौजूद हैं और ये बड़े हौसले का काम है कि हम सब मिलकर इन गुंडों बदमाशों का मुकाबला करने के लिए और उनकी नज़रियात को रोकने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद है कि हम ये सोच और ये फिक्र आने वाली जनरेशन में भी मुंतकिल करेंगे ताकि जुल्म का खात्मा हो और इंसाफ का क़याम इस मुल्क के अंदर हो। इंसाफ का क़याम इस मुल्क में मुमकिन हो। जैसे कि तस्वीरें सामने आ रही हैं, बाबरी मस्जिद के 29 साल हो चुके हैं पूरे जो नाइंसाफ़ी हुई। मथुरा की मस्जिद को शहीद करने के लिए ऐलान कर दिया गया है हिंदू महासभा संगठन द्वारा, जहां पर जल अभिषेक किया जाएगा। मस्जिद में जाकर के आज मूर्तियां रखने की बात कही जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है, धारा 144 लागू कर दी गई है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर कोई अनाउंसमेंट मुस्लिम भी कर दे तो उसके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, पर उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। ये खबर मैंने भी पढ़ी है, कल अखबारात के अंदर आया था, NDTV में देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मथुरा की पुलिस चौक चौबंद है और किसी भी तरह की वहाँ पर लोगों के जमा होने की इजाज़त नहीं देगी।
144 धारा लगा दिया गया है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पुलिस वहाँ पे चौक चौबंद है और किसी भी किस्म की वहाँ पर जमा होने को लोगों को पसंद नहीं करती है। लेट अस वेट फॉर टुडे, दिस इवनिंग हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर पुलिस और प्रशासन या हमारे मुल्क का संविधान जीतता है या फिर से ये गुंडे बदमाश कोई ऐसी हरकत करते हैं कि फिर से हमारे देश पे कोई कलंक लग सकता है। हमें इंतज़ार करना होगा। मैं इसी के साथ ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई मुस्लिम तंजीमों से भी बात की जहाँ खुल करके ये कहा गया कि मुसलमानों को मथुरा पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि अब दंगाई और सरकार के बीच का मामला है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि यही वो दंगाई जब पहले अपोजिशन में होते थे तो दिल खोल कर दंगा करते थे, खून बहाते थे और कई मार्केट्स को जलाया इन्होंने, इस मुल्क के अंदर फसादात किए। आज ये देखने की बात होगी कि अगर इनके हाथ में हम इस मुल्क की कमान थामते हैं तो क्या इस मुल्क के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, जो लोकतंत्र है, जो सेकुलर निज़ाम है, क्या इसको बचाने की इनके अंदर क्षमता है? अगर ऐसी क्षमता नहीं है तो फिर ऐसे लोगों को दोबारा कुर्सी पे लाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसी के साथ आप लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मथुरा के बारे में जब अनाउंसमेंट हुआ तो खुल करके जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि अयोध्या हमने जीत ली है, अब काशी मथुरा जीतने की तैयारी है। इस बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है, कैसे देखते हैं, क्योंकि खुले तौर पर समर्थन देने को उतारू हो गए हैं। आई रिपीट द सेम कि लेट द गुंडाज, जो गुंडा हैं, बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको अपनी काम करने दीजिए। एक तरफ वो काम कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो जुल्म के खात्मे के लिए और इंसाफ की जद्दोजहद हम कर रहे हैं। देखिए, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद इन द परव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें अलाव है वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के वो सब काम करते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा आप हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की जो छवि है, इसकी जो तस्वीर है, न सिर्फ इस मुल्क के अंदर बल्कि इस मुल्क से बाहर भी दागदार होगी और दुनिया के तमाम लोग समझेंगे इस मुल्क के अंदर अब इंसाफ की कोई किरण बाकी नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में हमारे मुल्क की जो छवि है, इसका जो नक्शा है इस पूरे दुनिया के अंदर, वो मलियामेट या गंदा करने के लिए इन लोगों को इजाज़त बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बल्कि जो आवाम है और इंसाफ पसंद लोग हैं उन्हें सड़कों पे आना चाहिए और इन्हें खदेड़ देना चाहिए कि ऐसे लोगों की हमें इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। परवीन साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर किसी घटना को अंजाम दिया जाता है आज, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरीके से कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी? क्योंकि लगातार बयानबाजी उधर से भी हो रही है कि मुसलमान जो हैं वो साजिश रच रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान दे दिया जाता है। संविधान को बचाने के लिए मुसलमानों की जो तस्वीरें सेट करने की कोशिश कुछ संगठनों द्वारा की जा रही है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुसलमान इस मुल्क का पुरअमन बाशिंदा रहा है, हमारी तारीख रही है। और अगर आप देखेंगे कि किस तरह से आरएसएस बीजेपी ने 1949 के अंदर इसी बाबरी मस्जिद में बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ करके रखा और उसके साथ साथ फिर 1992 में इसको शहीद किया। तो हम देखते हैं जो इनिशिएटिव है डिस्ट्रक्शन का, वो आरएसएस बीजेपी या संघ परिवार लेती रही है। इन कंपेयर टू पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब हम आते हैं तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हमेशा इनिशिएटिव लिया है कि हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करें और इस तरह के वाक़यात समाज के अंदर दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए हमें बड़ी मेहनत है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दोबारा ना हो, वो इंश्योर करना होगा। पॉपुलर फ्रंट देखिए आवाम को बेदार करना चाहती है। पॉपुलर फ्रंट ऐसी कोई संस्था नहीं है कि अगर कोई लाठी डंडा लेकर के आए तो हम भी लाठी डंडा लेकर के आए, बल्कि हाँ, जो लीगल सिस्टम्स है यहाँ पर हम उनको एक्सप्लोर करते हुए कोशिश करते हैं कि लीगली किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए और जो आवाम है उनको सड़कों पर लाकर एक दिफा कायम किया जा सकता है। देखिए, आवाम की काट आवाम है, अवाम के अंदर ही कोई गुंडे बदमाश और ऐसे लोग हैं तो वो अवाम जो कि पुरअमन है, इंसाफ पसंद है, उनका काम है कि इन गुंडे और बदमाशों को रोके आकर के। तो हमारी जिम्मेदारी ये है और हम जैसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की को इन ऑर्गेनाइजेशन को समझाए और इन्हें सड़कों पे लाए और ये जो देश को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं ऐसे लोगों का रास्ता हम रोकेंगे। उम्मीद है कि हम सब अगर काम करें मिलजुल कर, खास तौर से मीडिया कर्मी भी, आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं
हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो लोग सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप डरिए मत, रिपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़िए। और आपके इससे हमें भी हौसला मिलता है कि आप लोग भी ऐसे माहौल में पीछे नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो आज के दिन शर्म से घर पे बैठे भी होते हैं कि भाई कैसे जाएं, क्या करें, अब तो कोर्ट का फैसला आ गया। उनको पता नहीं है कि कोर्ट के फैसले में क्या बात कही गई है, क्या कोर्ट हमें आज के इस धरने को करने की इजाज़त भी रोक रही है, क्या ऐसी कोई बात उसके अंदर नहीं है। तो उम्मीद है कि जो अवामी दिफा है, जो पीपल्स मूवमेंट है, हम उनको सड़कों पे लाने में कामयाब होंगे और एक न एक दिन हम इन पे लगाम कसने में कामयाब हो जाएंगे। साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट करने की आह्वान किया है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही बैन करने की बातें लगा दी जाती हैं, कभी ईडी छोड़ दी जाती है, कभी यूएपीए आपके लोगों पर लगा दिया जाता है, कभी आतंकवाद से जोड़ करके दिखाया जाता है। क्या इन सब चीजों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डरने वाली है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जड़ बहुत मजबूत है। ये आवाम के अंदर रह के काम करती है और सरकार भी जानती है इसे कि हमारी तादाद यहाँ पर 10-20 लाख में तो ऐसे ही है जो वो लोग हैं जो किसी भी तरह नाइंसाफ़ी के सामने झुकेंगे नहीं, वो लड़ते रहेंगे असल में। और जहाँ तक सवाल है पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने का, तो ये कोई नई सोच नहीं है या मोदी सरकार से जुड़ी हुई खबर भी नहीं है। हमें याद है कि जब हमें बताया जाता है कि 1989 में हमारी तंजीम शुरू हुई थी, तो उन दिनों तो बीजेपी सत्ता में नहीं थी बल्कि कांग्रेस थे, तो वो भी चाहते थे कि पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करें या इनकी सोच को। देखिए, हर वो लोग जो इंसाफ की बात करते हैं, सवाल करना जानते हैं और किसी से जवाबदेही एहतसाब मांगते हैं, उनको हर ज़माने में लेबल दिया गया है। यह और बात है कि आज के दौर की पॉपुलर फ्रंट एक बड़ी तंजीम है, एक शक्तिशाली तंजीम है। तो सरकार समझती है कि अगर हम इनको अपने कब्जे में कर लेते हैं, इन्हें डराने में धमकाने में कामयाब हो जाते हैं, तो शायद दूसरे लोग इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि पॉपुलर फ्रंट की जड़ जितनी मजबूत है इस मुल्क के अंदर, हम इतनी आसानी से इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे, तबाह नहीं होने देंगे, बल्कि हर वो मुमकिन कोशिश इसे बचाने की करते रहेंगे जो हमारे बस में होगा, जो इस आइन के दायरे में रहकर होगा। परवेज साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक मैसेज आवाम को देने की कोशिश की है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज़ जारी रहेगी।